गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छे ही होंगे आप। नहीं पूछेंगे हम आपसे। और टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है मार्केटिंग मिक्स। उसके अंदर भी हमने एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। 7 पीज के बारे में हमने चर्चा की थी, जहाँ पे कि 4 पीज हमारे सिलेबस का पार्ट है और 3 पीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट मिक्स, और फिर हम एलिमेंट पे आ रहे थे किसके, प्रोडक्ट मिक्स के। और प्रोडक्ट मिक्स के 3 एलिमेंट होते हैं, बी, पी, एल। बी फॉर ब्रांडिंग, पी फॉर पैकेजिंग, एल फॉर। बात करें आज ब्रांडिंग की, तो बच्चों कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का भी याद हो, जब अपन लोग मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़ रहे थे तो वहां पे भी एक हेडिंग आती थी, ब्रांडिंग। आप मुझे बताओगे वो किसके बाद आती थी हेडिंग, ब्रांडिंग? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद, पक्की बात? अच्छा भाई, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के बाद, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग के बाद। आप भूल गए ना? आप भूल गए ना? है ना? नहीं नहीं, ये मजाक नहीं होता इतने कॉन्फिडेंस में। पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, और पांचवा ब्रांडिंग। ठीक है ना? तो आज हमें ना उसे उसके वो जो टॉपिक हमने जो ब्रांडिंग पढ़ा था वहां पे तो बस ये देखा था कि ब्रांडिंग क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे हम हल्का सा। ठीक है, फिर हमने ये वहां पे देखा था कि हमें डिसीजन लेना होता है कि हम जेनेरिक नेम से बेचे या ब्रांड नेम से बेचे। ब्रांड नेम से भी बेचे तो अगर हमारे मोर देन वन प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल ब्रांडिंग करे या फैमिली ब्रांडिंग करे। इस तरह की हमने ऊपर ऊपर से बातें देखी थी। आज हमें और थोड़ा डिटेल में जानने का मौका मिलेगा कि जी ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेड मार्क क्या होता है। ठीक है ना? एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या खास बात होती है। चलो शुरू करते हैं ब्रांडिंग से ही। अगेन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अपने प्रोडक्ट को एक नाम देने की प्रोसेस को, है ना, जो हम उसको नामकरण करते हैं ना उसका, अपने प्रोडक्ट का, तो उस प्रोसेस को, या केवल नाम ही नहीं देना, या तो हम नाम दे रहे हो या उसे कोई साइन दे रहे हो। ठीक है ना? मतलब लोगो टाइप से बोल सकते हो आप, या सिंबल कह सकते हो आप उसे, टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अपने प्रोडक्ट को नाम देना, कोई साइन देना, या कोई सिंबल देना, है ना, या इनफैक्ट कोई इसके लिए आप कोई डिजाइन तैयार करना, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। पूरी बात तो वही है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी अधूरी बात लिखी हुई है, पता नहीं कहीं तो आगे चल करके बोल देगा वो। ब्रांड में थोड़ा बताया उसने एक्सप्लेन करके। ठीक है ना? फिलहाल इधर क्या लिखा है यहाँ पे, एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को या तो कोई नाम दे रहे होते हैं, कोई साइन दे रहे होते हैं, कोई सिंबल दे रहे होते हैं। इस प्रोसेस को ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? While branding, various decisions need to take as studied earlier। जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो हमें कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। मेरे को तो कुछ पता नहीं है क्या पढ़ा हमने। बोलो, तुम तो बिल्कुल चुप हो गए। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, कुछ भी? अरे अभी तो बोला था, सही तो बोल रहे थे तुम। जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो हमें कई सारे डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं? पैकेजिंग कहां से आ गई? इंडिविजुअल ब्रांडिंग करेंगे या फैमिली ब्रांडिंग करेंगे? और उसके पहले भी जेनेरिक नेम से बेचेंगे या ब्रांड नेम से ही बेचना है? तो जब हम ब्रांडिंग हमारे मन में आती है कि हमें ब्रांडिंग करनी है, तो ये इस तरह के डिसीजंस हमें लेने होते हैं। भूल क्यों जाते हो आप? द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग आर एज फॉलोज। जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए बच्चों। वो टर्म्स कौन कौन है? ब्रांड और ट्रेडमार्क। ठीक है, बात करते हैं किसकी, ब्रांड की। अब ब्रांड इज अ नेम। ब्रांड क्या होता है? या तो कोई नाम, या तो कोई टर्म। टर्म मतलब कोई जिंगल है,
है ना, या कोई आपकी टैगलाइन है, उसको टर्म बोल रहे हैं। कोई साइन या सिंबल, साइन और सिंबल मतलब, साइन और सिंबल मतलब लोगो, कोई लोगो, ठीक है ना। डिजाइन, या आपने कोई डिजाइन दिया, आपने कोई क्या दिया, मतलब प्रॉपर आपने कोई नाम दिया, वो तो ठीक है। कोई आपने टैगलाइन दी, वो भी उसने बोल दिया। कोई आपने लोगो सेट किया, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके इनके साथ साथ उसमें कुछ डिजाइन वगैरह भी कुछ तो वो बना के रखते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमें लगता है कुछ भी उनके मन में उन्हें अच्छा सा लग रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने ये बना दिया। अगली बार जब कोई दूसरा अच्छा लगेगा तो वो चेंज कर देंगे, नहीं। वो डिजाइन, वो उसी के, वो ब्रांडिंग का ही पार्ट रहता है। किसका पार्ट रहता है, ब्रांडिंग का ही पार्ट रहता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो वो एक ब्रांड ही है, वो उसे कभी चेंज नहीं करते। ऐसे डिजाइन जो चेंज हो जाएंगे वो उसका पार्ट नहीं है, जो परमानेंट रहेंगे, ठीक है ना। अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन दैट इज यूज्ड, जिसको एक फॉर्म यूज करती है टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। क्या करने के लिए, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं हम ब्रांड। नमन भैया देखो, अच्छी बात नहीं होगी, सुबह सुबह हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रांड में और ब्रांडिंग में क्या फर्क होता है। ब्रांडिंग एक प्रोसेस है ब्रांड सेट करने की, नहीं समझ में आई। ब्रांड अपने आप में या तो वो नाम है, या वो साइन है, या वो सिंबल है, या वो डिजाइन है, या कोई टर्म है, या उनका कोई कॉम्बिनेशन जिसको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इस चीज को, इन चीजों को सेट करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग एकदम से हो जाती होगी या उसके लिए टाइम लगता होगा, टाइम क्यों लगना है, वो एक प्रोसेस है। हम सोचेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या फीचर्स है, क्या उसका नाम सही रहेगा, है ना, क्या वो सजेस्ट करेगा, ठीक है। उसके हम कैसे एक शॉर्ट नाम रखे, सिंपल नाम रखे, जो कस्टमर को रिटेन रह जाए उसके माइंड में, है ना। एक हम कैची टैगलाइन उसके लिए क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। वो ऐसे तो नहीं कि हमसे आ जाएगी, इट टेक्स टाइम। यस और नो, तो ब्रांडिंग करने के लिए जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में टाइम लगेगा। यस और नो, प्रोसेस किस चीज की है, ब्रांड सेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। और वो अपने आप में वो जो नाम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है, डिजाइन है, या उनका कोई कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, ब्रांड। अब ब्रांड के भी आगे चल करके दो बच्चे होते हैं, ब्रांड के भी दो बच्चे होते हैं। देखो ब्रांड को हमने क्या बोला, या तो कोई नाम, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई टर्म, कोई डिजाइन, या इनका कोई कॉम्बिनेशन। अब तुम अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें से कुछ पोर्शन तो ऐसा है जिसको हम बोल सकते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको बोल नहीं सकते, केवल पहचान सकते हैं। इसको बोल के दिखाओ, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से करता हूं। ये किसी का तो सिंबल है ना, ये है किसी का सिंबल, नहीं है किसी का सिंबल, नहीं है तो, नहीं है किसी का सिंबल। हाँ जी, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। किसका सिंबल है, नाइकी का। इसको बोल के दिखाओ, नाइकी लिखा है, इसको बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते। इसको केवल पहचान सकते हैं, तुमने पहचान करके इसको इसको केवल रिकॉग्नाइज करके ही बोला ये कौन ब्रांड है, मतलब ये किसका, ये ऐसा कौन यूज करता है, कौन सी फॉर्म यूज करती है। लेकिन अगर मैं अभी लिखूं, इसको बोल के दिखाओ, नाइकी, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। अब ध्यान से सुनो, जब हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ब्रांड में तो नेम भी है, साइन और सिंबल भी है। इनको एक जगह करता हूं, इसको एक जगह करता हूं। ये टर्म को इसमें भी टर्म को इसमें ले लेता हूं, चलो। अबे क्या है, हाँ जी, टर्म को इसमें ले लेता हूं, ठीक है ना। और ये डिजाइन भी थोड़ा उसकी गिरफ्त में आ गया, मान के चलना उसी की गिरफ्त में है। अब बोलो, इसमें से एक पोर्शन तो ऐसा है जिसको हम बोल सकते हैं, और एक पोर्शन ऐसा है जिसको हम बोल
नहीं सकते, केवल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको हम बोल सकते हैं ब्रांड का वो पार्ट, ब्रांड का वो पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, ब्रांड नेम है, ठीक है ना। लेकिन जिसको हम बोल नहीं सकते, केवल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसकी हम पहचान कर सकते हैं जस्ट, वो क्या है, ब्रांड मार्क है ना। विच इज अटरेबल, अटरेबल बोले तो जिसको बोल सकते हैं, और विच इज नॉट अटरेबल जिसको बोल नहीं सकते। जिसको बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम, जिसको बोल नहीं सकते वो ब्रांड मार्क। नहीं समझ में आती बात, फ्लो नहीं समझ में आता नमन भैया। टॉपिक चल रहा है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के 4 बच्चे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमने प्रोडक्ट पढ़ा, फ्लो समझ में आना चाहिए, क्योंकि हेडिंग के अंदर इतनी हेडिंग चलेगी तुम फ्लो से ना भटक जाओ। जैसे फ्लो से भटक गए, जो आपका जो चैप्टर है ये समझ में आना शुरू, आपको क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो टॉपिक चल रहा है मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के बच्चे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हम प्रोडक्ट में घुस गए, उसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स में उसके भी 3 बच्चे, BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। हमने किस में एंट्री ली, ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग समझा, ब्रांडिंग जब हम करते हैं ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग करते वक्त हमें ये पता होना चाहिए 2 टर्म के बारे में, ब्रांड और ट्रेडमार्क के बारे में। फिर ब्रांड के भी कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, एक कौन, ब्रांड नेम, और एक ब्रांड मार्क, ठीक है ना। ट्रेडमार्क तो किसका भाई है, ब्रांड का भाई है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा ये बोलो कि उसमें कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं हम, तो ट्रेडमार्क बनता है, उसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं, बोला जा सकता है जिसको, या विच कैन बी अटरेबल, ऐसा भी बोल सकते हैं। इट इज द वर्बल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रांड, ये ब्रांड का कौन सा कंपोनेंट होता है, वर्बल बोले तो, हाँ, जिसको हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ब्रांड का वर्बल कंपोनेंट बताओ और आपको 4 ऑप्शन दे दे, तो आप बता सकते हो, ब्रांड नेम इज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल कैंपस, नाइकी, तनिष्क, हीरो, होंडा, एक्सेट्रा। ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड, ये ब्रांड का वो पार्ट होता है विच कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको हम बोल नहीं सकते, या विच कैन नॉट बी अटरेबल बट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन इसकी पहचान कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है इसको। इन फॉर्म ऑफ अ साइन, किसकी फॉर्म में होगा ये, कोई साइन की फॉर्म में होगा, कोई सिंबल की फॉर्म में होगा, या कोई डिजाइन की फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये बोला नहीं जा सकता, ये क्या है, ब्रांड मार्क। अच्छा, हमने अपना एक ब्रांड नेम सेलेक्ट किया, हमने अपना एक ब्रांड नेम सेलेक्ट किया, लेकिन हमें ना डर लगता है, हमें डर लगता है कहीं हमारे नाम को कोई और यूज ना कर ले, हमारे इस नाम को कोई यूज ना कर ले, क्योंकि हम तो एक नंबर क्वालिटी देते हैं, क्या पता कोई थर्ड पार्टी हमारे नाम को यूज करके मार्केट में जो हल्की क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट निकाल दे। कस्टमर, क्योंकि हमने गुडविल बनाई है, कस्टमर हमारा नाम देख करके प्रोडक्ट खरीद लेगा और बाद में 4 गाली पटकाएगा, तो हमारी गुडविल खराब होगी। तो हमें डर लग रहा है कि कोई हमारे नाम को यूज ना कर ले, इनफैक्ट उसका मिसयूज ही करेगा, ठीक है ना। यूज करना तो अपना नाम बनाता ना, हमारा नाम यूज कर रहा है तो मिसयूज करेगा, है ना, हमारे लिए तो मिसयूज ही होगा। तो हमें जब ऐसा डर लगता है तो फिर क्या कीजिएगा, अपने अपने ब्रांड को क्या कराओ, रजिस्टर। मैं ब्रांड नेम को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं ब्रांड नेम को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अब जब मैं ब्रांड की बात करता हूँ तो उसमें सब कुछ आ जाता है ना, वो डिजाइन, वो साइन, वो सिंबल, वो टैगलाइन, है ना, वो आपका नेम, है ना, कोई भी आपने जिंगल जो सेट करके रखी है वो। बात समझ में आती है आपको, से यस और नो, हाँ जी। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को ही आप क्या कराओ,
सारी चीजों को ही रजिस्टर्ड कराओ, उनमें से कोई एक पोर्शन को भी रजिस्टर करा सकते हो भाई। रजिस्टर कराने के लिए पैसा भी तो लगता है, ऐसे कोई ना गवर्नमेंट फ्री में कर देगी। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कोई कोई भी एक XYZ ब्रांड नेम होता है, उसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है TM। वो क्या होता है? मतलब ये रजिस्टर्ड है। गलती से भी इसकी ओर आंख उठा के मत देखना, ठीक है ना? वरना ये जिसका है ना, जिसने रजिस्टर कराया है, ये बोल देगा आंख उठाता है, ठीक है ना? समझे ना? वो आंखें निकाल लेंगे, वो आंखें निकाल लेंगे। क्यों? बिकॉज हमने क्या करा के रखा है? रजिस्टर करा के रखा है। जब हम अपने ब्रांड को, मैं इतनी कहानी सुना क्यों रहा हूं? ट्रेडमार्क के लिए। जब हम अपने ब्रांड को या ब्रांड के किसी पार्ट को रजिस्टर करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं? रजिस्टर करा लेते हैं। रजिस्टर कराने से होगा क्या? हमें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? लीगल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? यानी कि कोई विदाउट हमारी परमिशन के हमारे ब्रांड को या हमारे ब्रांड के उस पार्ट को जिसको हमने रजिस्टर कराया है यूज नहीं कर सकता। तो हमें लीगल प्रोटेक्शन मिल रही है, और अगर करेगा तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर हम चालू कर सकते हैं, है ना? इसे बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट। अगर वो ऐसा करता है ना, चोरी करता है, हमारे नाम को यूज करता है, तो उसे बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ब्रांड। क्या बोलते हैं? पहले भी बताया मैंने आपको, चोरी मतलब हमारे ब्रांड की उसने चोरी की। चोरी की इन द सेंस हमारे नाम को यूज किया विदाउट हमारी परमिशन के। बात समझ में आ रही है ना? तो जब हम अपने ब्रांड या ब्रांड के किसी पार्ट को रजिस्टर करा लेते हैं, जो हमें लीगल, जिससे हमें क्या मिलना चालू हो जाती है? लीगल प्रोटेक्शन। क्या मिलना चालू हो जाती है? मतलब अब वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, है ना? अगर अब वो अभी हमारे नाम को यूज करेगा तो कानून उसके साथ नहीं, हमारे साथ होगा। हमारे साथ क्यों होगा? बिकॉज हमने रजिस्टर करा के रखा है, हमने ट्रेडमार्क लिया है। क्या लिया है? ट्रेडमार्क लिया है। तो हमें लीगल प्रोटेक्शन मिलना चालू हो जाएगी। बस उसी को, वो ही जो ब्रांड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रेडमार्क में। नमन भैया, ब्रांड में या ब्रांड मार्क में या ट्रेडमार्क में हमें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। बोल दो नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा? आ रहा है तो बोलो। तीनों में डिफरेंस जो मैंने पूछा, ब्रांड, ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क। तीनों एक साथ बोले तुमने, क्या मेरे को समझ में नहीं आया? ना, ट्रेडमार्क एक अलग ही टर्म है। तुमने देखा होगा, यहाँ पे देखो, ब्रांड और ट्रेडमार्क एक टॉपिक है, और ब्रांड और ट्रेडमार्क एक हेडिंग में दिख रहा है आपको। मतलब एक हेडिंग इन द सेंस एक कलर में दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका बच्चा तो नहीं है। जबकि आप देखोगे तो ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क आप देख रहे हो, कलर कोडिंग देख रहे हो, है ना? जिंदगी में पहली बार इतनी कलर कोडिंग तक जा रहे हैं, अंदर के अंदर घुस घुस के। ग्रीन कलर कभी देखा नहीं होगा, अभी आपने ये ऊपर वाला बैंगनी कलर भी नहीं देखा होगा, मर्जेंटा जो भी, चल अच्छा लग रहा है, वो तो तुम्हारी खुद की लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना अंदर अंदर घुस के है, ठीक है ना? तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, वो बच्चे नहीं है, मतलब ये भाई भाई है। कौन? ब्रांड। जब जो ब्रांड नेम है वो तो किसका बच्चा है? ब्रांड का बच्चा है। लेकिन ब्रांड और ट्रेडमार्क भाई भाई है। जब ब्रांड को ही रजिस्टर करा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडमार्क कुछ अलग चीज चल रही है। तुम्हारा ब्रांड है, तुमने उसे रजिस्टर्ड नहीं करा के रखा तो जस्ट ब्रांड है, आप केवल उसे ब्रांड ही बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने उसे रजिस्टर करा लिया तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारा ट्रेडमार्क है। क्या है? ट्रेडमार्क है, ठीक है ना? या ऐसे बोल सकते हो ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है। क्या है? रजिस्टर्ड ब्रांड। अनरजिस्टर्ड जो ब्रांड होता है उसको सिंपली आप ब्रांड बोल सकते हो, लेकिन जो रजिस्टर्ड होता है उसे ट्रेडमार्क बोल सकते हो। देख लो, ट्रेडमार्क, अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड, या तो ब्रांड पूरा का पूरा या उसका कोई एक पार्ट। ये क्या बात हुई? अरे ब्रांड में तो बहुत सारी चीजें होती है ना भाई, ब्रांड नेम भी होता है, ब्रांड मार्क भी होता है ना? कोई टर्म भी होती है, कोई डिजाइन भी होता है, या इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना? तो वो कह रहे कि या तो पूरे के पूरे को या उसमें से किसी एक पोर्शन को।
जो आपको क्या प्रोवाइड कराता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। लीगल प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड कराएगा वो, जब आप उसे रजिस्टर कराओगे, ठीक है ना। इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क, उसे क्या बोलते हैं हम, वंस अगेन वापस से अपने आप से पढ़ो, अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क। आगे चल सकते हैं। The firm which gets its brand registered has the exclusive right for its use and no other firm can use such a name or mark। कुछ आया समझ में, पीछे वाले जैन साहब। द द फर्म, रुको रुको ना अभी, हाँ जी। The firm which gets its brand registered has the exclusive right for its use and no other firm can use such a name or mark। बताओ जी। हाँ, उसे यूज नहीं कर सकती। राइट किसको मिल जाते हैं, हमें। वेरी गुड, जिसने क्या कराया है, रजिस्टर्ड कराया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि जो फर्म अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेती है, मतलब ट्रेडमार्क बना लेती है जो फर्म, उसके पास क्या आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते हैं। एक्सक्लूसिव राइट मतलब जो केवल और केवल हमारे पास है, ठीक है ना। फॉर इट्स यूज, उसके यूसेज के लिए हमारे पास राइट आ जाते हैं। एंड नो अदर फर्म कैन यूज सच अ नेम और मार्क। अच्छा, मान लिया किसी ने रजिस्टर करा के रखा है कोई एक नाम, उसी नाम को तुम रजिस्टर कराने जाओ फिर दोबारा, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी से पहले से ही रजिस्टर है। कोई आपको ऐसा नाम देखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा जो बिल्कुल यूनिक हो। कैसा हो, यूनिक हो, और अभी तक रजिस्टर्ड ना हुआ हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, मेल आईडी भी जैसे आप बनाओगे तो अब ऐसे जो ऑलरेडी बनी हुई है वो नहीं बनेगी, अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या पता आपके पास कौन सी कॉन्फिडेंशियल मेल भेजी, सीक्रेट मेल भेजी है, वो चली गई किसी और के पास, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वैसा बिल्कुल। बात कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स। अच्छा सुनो, अभी जो फायदे होते हैं ना, ब्रांडिंग करने के फायदे होते हैं, और वो जस्ट मार्केटर को ही नहीं होते, कस्टमर को भी होते हैं। किसको भी होते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर, कि मार्केटर को क्या फायदा होता है, क्या करने का, ब्रांडिंग करने का। मोस्ट ऑफ द केस में मार्केटर कौन होता है, मोस्ट ऑफ द केस में मार्केटर कौन होता है। अच्छा, क्यों, क्यों, वेरी गुड, क्योंकि वो एक्टिव रोल प्ले करता है। तो उसको क्या फायदे होंगे, उसको क्या फायदे होंगे भाई, अगर ब्रांड नेम नहीं होगा ना तो बाप को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा ही टॉपिक बोलता है। इंट्रोड्यूस योर डैड, ठीक है ना। कैसे भाई, नाम तो होगा ना, कुछ तो नाम होगा ना। देखो, बाप तो जेनेरिक कैटेगरी हो गई, बाप तो क्या हो गई, जेनेरिक कैटेगरी, लेकिन बाप का कुछ ब्रांड नेम भी तो होगा, मतलब कुछ नाम तो होगा। हाँ जी, योगेंद्र, जितेंद्र, कुछ तो होगा। तो इंट्रोड्यूस योर डैड, बोलो बाप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ब्रांड नेम से। खाली बाप को ही ना बोलेंगे, बोलो ना, अच्छे। नहीं नहीं, ना अपने लिए तो बोलते होंगे, लेकिन अपने पापा के लिए ऐसे कोई ना बोलते हो भाई। हाँ जी, मान लिया तुम्हें किसी बच्चे को कहना है, वो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी फीलिंग जो तुम कह रहे हो, तुम्हें किसी बच्चे को कहना है कि तेरा बाप हूं मैं, ऐसे तुम बोलते होंगे, लेकिन अपने पापा के लिए ऐसे कोई ना बोलते होंगे, ये हमारा बाप है, ठीक है। कोई तो ब्रांड नेम होगा ना, जो उनके मम्मी पापा ने जो उस टाइम पे ब्रांडिंग की होगी। नहीं समझा, अबे तुम्हारी भी तो नहीं कर। नहीं, प्रोडक्ट नहीं है ऐसे तो, नहीं मैं कह रहा हूँ तुम यार, केवल केवल प्रोडक्ट की ही कोई ना ब्रांडिंग होती है यार। हाँ जी, केवल प्रोडक्ट की कोई ना होती है। हाँ जी, तो चलो कोई बात नहीं, चलो आप तो हो प्रोडक्ट, जैसे भाई साहब ये एक आइटम है, ये यूनिक है, पूरे बैच में देखो और कोई है तो नहीं, ईशान मित्तल, वन एंड ओनली ईशान मित्तल। हाँ जी, तो अब सुनो ना, तो इनके फैमिली वालों ने भी तो कभी तो ब्रांडिंग की प्रोसेस
ऐसा चालू की होगी ना। नालायक, 1 साल कम बता रहा है। हाँ जी। तो वो जब हम इस लड़के को बोलेंगे, मतलब ये लड़का जेनेरिक कैटेगरी जो है, ठीक है ना। तो इस टाइम तो इतना मगन है, चाहे लड़की भी बोल दो तो भी चलेगा। हाँ जी। तो इसको जब भी हम क्या करेंगे, इसको हम इंडिकेट करेंगे तो इसका कुछ तो ब्रांड नेम होगा ना, है ना, कुछ तो ब्रांड नेम होगा ना। तो बस इंट्रोड्यूस करने के लिए भाई ब्रांडिंग चाहिए ही होती है। तो देखो मार्केटर को अल्टीमेटली, इधर सुनो, इधर उधर की बातें ना करते हुए, जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग का मार्केटर को यही फायदा होता है कि वो इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? बाप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर, कभी भूलोगे तुम जिंदगी में? मार्केटर को इंपॉर्टेंस क्या लगती है, किसकी? ब्रांडिंग की। भाई ब्रांड नेम से तो इंट्रोड्यूस कराएंगे, अदरवाइज कैसे? फिर तो गुमनामी की जिंदगी जी रहे होंगे वरना तो, ठीक है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स इज लिस्टेड एज अंडर, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे बताई गई है। पहला, इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आज वर्मा जी ने अपनी गुडविल बनाई है और इनकी एक दुकान ऑलरेडी थी। अब इन्होंने एक और दुकान चालू की है और वो करी है उसी ब्रांड नेम से। नहीं मान लो उन्होंने तो खैर जो ब्रांडिंग करी वो इंडिविजुअल ब्रांडिंग कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने फैमिली ब्रांडिंग फॉलो की होती उसी नाम से, ठीक है ना, निरपड़े वालों की मशहूर दुकान, ठीक है ना, जगदम्बा ज्वेलर्स। हाँ जी, बात समझ में आती है। अच्छा, तो अभी जो पुराने कस्टमर है, उनके पुरानी दुकान के जो कस्टमर है, अब वो उधर से अगर आते जाते हैं, है ना, तो बोलते हैं, अब आएंगे वहां पे बैठे भैया, तो भैया को पूछ के जाएंगे, अरे दुकान चेंज कर दी क्या सेठ जी? नहीं जी, वहां भी है, यहाँ भी है। अच्छा ऐसा कि ये तो बहुत अच्छा कराया, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा, हाँ बिल्कुल, वो पता है हमें। हाँ जी, नहीं थोड़ा सा यार देख के बोलना होता ना, ऑन रिकॉर्डिंग। अब इनकम टैक्स का भी तो डर रहता है, तो सबका सोचना पड़ता है। बस जितना एग्जाम्पल है उतना ही हो जाए, अब सारे के वो पत्ते खुलवाते हो। हाँ जी, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मजाक से हटके, कि अब जो कस्टमर आते हैं वो पूछे कि जी आपने यहाँ पे कर ली क्या दुकान? नहीं जी, वो भी है और यहाँ पे भी है। बेटा ये तो बहुत सही रहा, ठीक है ना। कभी कभी ना, कभी कभी तुम वो एक आंटी आई है, ठीक है ना, वो आंटी बोल रही कभी कभी तुम्हारे पापा ऐसा है ना कि ना बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाते नहीं है ना। लेकिन हाँ, तो अब वो भैया क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं आंटी, इधर आने का। वो अभी क्या है ना कि पापा को कभी कभी ऐसा बोर हो जाते हैं ना, तो कभी कभी छोड़ो नहीं, आप इधर आओ, अभी हमारा नया खून है, हम बिल्कुल अभी अभी अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये बात एक ही है, चाहे उधर से लो चाहे इधर से लो, बात एक ही है ना, बस इधर एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है ना। कई कई कस्टमर तो ऐसे होंगे, बेटा जगदम्बा ज्वेलर्स वालों की दुकान यही है ना? हाँ जी है। बेटा बुलाओ ना अपने पापा को बुलाओ, है ना। वो अभी दूसरी दुकान पे गए, अभी आ रहे। अदरवाइज इस, मैं एक्चुअली में बताना क्या चाहता हूँ आपको, वो केवल नाम देख करके ही, है ना, वो आ गए कि पापा को बुलाओ। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अदरवाइज कोई ऐसे कोई नई दुकान पे कोई, अगर तुम भले ही भाई उन्हें ये नहीं पता कि तुम उनके लड़के हो, है ना, वो किससे आए हैं, वो ब्रांड नेम को देख करके आए हैं। शायद तुम कोई और ब्रांड रख लो जैसे कि तुमने किया है, तो इस तरह के कस्टमर कम आए। और नहीं, बिल्कुल, वो उनकी फेस वैल्यू है, वो उनकी क्या है, फेस वैल्यू है। समझ में आ रही ना बात। लेकिन अगर आपने वो सेम नाम रखा होता तो फिर फेस वैल्यू से तो देख के लोग आएंगे, नाम देख के भी आ सकते हैं। लेकिन अभी अगर तुमने अलग नाम रखा है तो तुम्हें अपनी एक गुडविल अलग बनानी होगी, ठीक है ना, जिसका लॉन्ग टर्म में फायदा भी मिलेगा, है ना। बिकॉज तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे होंगे, वो नहीं कर रहा हूँ कि दोनों की फैमिली को ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि ये अलग है वो अलग है। जो कस्टमर जिस बंदे ने, वो फेस वैल्यू वाली बात होती है, जो तुम्हारे दादाजी ने कस्टमर बनाए वो उनकी फेस वैल्यू पे ही आते हैं।
तुम अपनी फेस वैल्यू पे क्या बनाओगे? तुमने जो अपना ब्रांड दिया है, ठीक है ना, जो ब्रांड तुमने सेलेक्ट किया है, तुम अब उसकी गुडविल क्या करोगे? इंक्रीज करोगे, है ना? फैमिली वालों ने उसकी की। लेकिन बात ये है कि अगर हम ये, चलो ये हम एक मीडियोकर स्किल पे एक एग्जांपल दे रहे थे, जो हमारे अपना ही कोई ब्रांड था, है ना, तो हम आपस में उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताओ थोड़ा और कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कुछ अच्छा सा और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा सा इन द सेंस बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लिया आज अगर मैगी कोई नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है ना, और मैगी के नाम से नीचे कुछ भी लिखा हो, मतलब वो वाइनेगर निकाले, कुछ और निकाले, है ना, राइस मैगी कुछ भी निकाले वो, लेकिन है वो मैगी के नाम से। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप उसके ऊपर डाउट करोगे क्या? शक करोगे क्या? नहीं। तुम बोलोगे, वो अगर एक बार उसने बोल दिया ना ये तो मैगी ने नया प्रोडक्ट निकाला है, तुम कुछ देखोगे भी नहीं। भाई पहले से ही हमने मतलब ऐसे आजमाया हुआ है, पहले से देखा हुआ है, ये है वो है, सो बातें हैं, ऐसा नो। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट अगर वो अलग ब्रांड नेम से लेकर के आए, वही कंपनी मैगी के नाम से ना लेके आए, इंडिविजुअल ब्रांडिंग को फॉलो कर ले, तो उस केस में क्या होगा? तुम कस्टमर के सामने रखोगे, तुम कहोगे भैया ये नहीं, रहने दो, ये नहीं, कोई दूसरा कोई दो, ठीक है ना, कोई और दूसरा दिखाओ। फिर उसे कम से कम आपको 5 मिनट लगेगी समझाने में कि नहीं जी ये देखो मैगी ने निकाला है। वो आपको मैगी के प्रोडक्ट दिखाएगा, पीछे दिखाएगा बाय नेस्ले, ये प्रोडक्ट लेके आएगा जिसका ब्रांड नेम अलग है, और उसके पीछे बैक एंड में दिखाएगा देखो जी इस पे भी क्या लिखा, बाय नेस्ले। अब तो बिलीव कर लो कि मैगी वालों ने ही निकाला है। नेस्ले को कोई बहुत कम लोग जानते हैं, मैगी को ज्यादा जानते हैं, और अल्टीमेटली उसे बोलना यही पड़ेगा कि भाई मैगी वालों ने निकाला है, ये नहीं बोलेगा नेस्ले वालों ने निकाला है, मैगी वालों ने निकाला है। मैगी वाले कोई है ही नहीं, मैगी नेस्ले वालों की है। समझ रहे अन्य आपको बात? नहीं, मैगी वो उसके लिए ना, जो उस टाइप के जो प्रोडक्ट आते हैं, नेस्ले उन चीजों के लिए फैमिली ब्रांडिंग फॉलो करती है। मैगी इंडिविजुअल ब्रांडिंग नहीं है। मुझे बताओ ना मैगी के कितने प्रोडक्ट आते हैं? मैगी मसाला, वेरी गुड। मैगी नूडल्स तो आते ही है, उसमें भी क्या, उसमें भी मेरे ख्याल वैरायटी आती होगी। मैगी 4 प्रकार की आती है। अच्छा चलो जो भी आपने बोला, ठीक है, और वाइनेगर वगैरह भी आते हैं उसके, पास्ता सॉस, है ना। तो इतनी सारी चीजें जो एक मतलब चीजों से रिलेट करती है, जो आपस में रिलेट कर रही है। चाहते तो अलग अलग नाम से भी निकाल सकते थे, लेकिन उन सारी चीजों के लिए क्या फॉलो करके रखी है? फैमिली ब्रांडिंग। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अभी अगर उसी कैटेगरी को वो, हाँ जी बच्चों, अगर उसी कैटेगरी को वो आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब कोई नया प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, तो बताओ उसके लिए कोई उन्हें ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे मार्केट में? नहीं, जस्ट मैगी के नाम से निकालेंगे तो ऑटोमेटिक चली जाएगा प्रोडक्ट। हेडिंग क्या है बताना? इज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप ब्रांडिंग करते हो और अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आसानी रहती है। और अगर तुमने ब्रांडिंग नहीं करी, एक बार को सोचो ब्रांडिंग नहीं करी, तुम्हारा प्रोडक्ट खुद गुमनामी की जिंदगी में है, ठीक है ना, तो अब तुम नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, पुराने को ही नहीं चला पा रहे हो, ठीक है ना, नए को तो कौन ही पूछेगा। समझ में आ रही ना बात? तो ब्रांडिंग का ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अच्छा, तेरे को हो क्या रहा है, तू क्या खा के आया है जो सारे उल्टी उल्टी चीजें बोल रहा है? ब्रांडिंग का क्या हुआ? ब्रांडिंग करने का क्या होता है? फायदा होता है कि अगर हमें कभी भी आगे फ्यूचर में कोई नए प्रोडक्ट को क्या करना है, लॉन्च करना है, तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो पुराने वाला जो एग्जिस्टिंग ब्रांड था हमारा वो एंजॉय कर रहा था, जो वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसे रब ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो पुरानी गुडविल है उसका फायदा नए प्रोडक्ट को मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर अ नॉन ब्रांड, मतलब अगर एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम लॉन्च करते हैं, वो भी नॉन ब्रांड। नॉन ब्रांड मतलब जो जान पहचान का है, जिसको हम पहले से ही जानते हैं, उस ब्रांड के अंदर ही कोई नया प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। देन द न्यू प्रोडक्ट कैन एंजॉय ऑल द एडवांटेज ऑफ अ नॉन ब्रांड। तो नए वाले को पुराने वाले के सारे बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले एक्सटेंड वन ऑफ इट्स पॉपुलर ब्रांड। नेस्ले ने यही किया, अपने एक पॉपुलर ब्रांड को यानी कि मैगी को एक्सटेंड किया टू इंट्रोड्यूस मैनी ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट, अपने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, सच एज टोमेटो केचप, सूप्स, वाइनेगर, नूडल्स, मसाला एक्सेट्रा।
मैगी नूडल्स तो आते थे लेकिन ये भी लॉन्च किए उसी नाम से, तो चल जाते हैं। अब लोग मैगी लेके आते हैं, उसी के साथ साथ जो उसी में यूज होने वाले, उसके साथ साथ यूज होने वाले प्रोडक्ट है उनको भी उन्हीं के मानते हैं। कभी तुम देखना, मान लिया किसी कस्टमर को देखना जिसने मैगी के नूडल्स खरीदे, हो ही नहीं सकता कि अगर उसे उसी के रिलेटेड कोई चीज केचप वगैरह कोई खरीदनी है या मसाला खरीदना है और सेलर ने उसे कोई दूसरी यिप्पी का दे दिया या बाकी कोई दूसरे उसका ब्रांड का दे दिया, वो लेकर भैया इसी का दे दो ना, मैगी का ही दे दो ना। इनफैक्ट तुम खुद भी, बात समझ में, मतलब अगर होगा भी, मैं ये बोल रहा हूँ अगर कोई होगा भी मार्केट में अवेलेबल, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो यूज ही नहीं करता है प्रोडक्ट को। तो इस मैं तो आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज पुराने, क्योंकि कस्टमर को पुराने वाले पे विश्वास है और नए प्रोडक्ट भी उसी वो बोले सोचेगा कि ये भी जो नए वाले प्रोडक्ट है वो भी अच्छे ही होंगे जब पुराने वाला प्रोडक्ट अच्छा है। हालांकि मैगी अच्छा है या नहीं है ये अपने आप में एक सेपरेट इशू है, ठीक है ना। इस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा है कि नहीं है। मैं जस्ट आज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सुनो ना, अगर मैंने ब्रांडिंग नहीं करी, मैं मार्केटर हूं, मैंने ब्रांडिंग नहीं करी, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, क्या मैं ही अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट में जाके अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं और उसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो कर पाऊंगा क्या विदाउट ब्रांडिंग? ठीक है ना, मेरा प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, नहीं मैं उसे वही नहीं कर सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ना डिफरेंशिएट कर सकता। जान दो मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे है ये मैं कैसे बताऊंगा? जब मैं उसका कोई ब्रांड नेम, कोई ब्रांड मार्क, कोई टर्म, कोई साइन, कोई सिंबल या इनका कोई कॉम्बिनेशन दूंगा तभी तो मैं उसे क्या कर पाऊंगा दूसरों से या कस्टमर को उसे कि ये बोलूंगा कि भाई तू ये भी खा के देख। मतलब मेरे को अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मार्केट में मैं कस्टमर को जाके ऐसे बोलूंगा कि तू दूसरे वाला जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट है, तू मैं पहले वो खरीद के लेके आऊंगा कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, मैं मार्केटर हूँ, है ना। और मैं दूसरा मेरा जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है वो खरीद के लेके आऊंगा कि तू ये यूज कर और मेरा भी यूज कर, अब बता। ऐसे कोई ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा प्रोडक्ट बेहतर है, या चलो बेहतर है या नहीं है उसकी भी बात मैं अभी अगले वाली हेडिंग में करूंगा, अभी मैं इसी वाली हेडिंग पे स्टिक रहता हूं। मैं अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग कैसे कर पाऊंगा? भाई शैम्पू तो उसका भी वो आता है, वो ब्लू कलर का आता है या रेड कलर का, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी, है ना। हमारा भी जो बेस है वो भी वो रेडिश कलर का हमारा शैम्पू है, ठीक है ना। तो क्या मैं कैसे बोलूं उसका भी शैम्पू रेड है और हमारा भी शैम्पू वो रेडिश कलर में ही है? बात समझ में आ रही है? तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा भाई? ऐसे कोई ना कि वो भी बोतल में है ये भी बोतल में है, अभी हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मैं ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाने का, मेरा प्रोडक्ट है मैं ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाने का, लेकिन कब कर पाऊंगा आइडेंटिफाई? हाँ, आइडेंटिफाई भी जब ही कर पाऊंगा और डिफरेंशिएट भी। अब इनमें से बच्चों ये जो दो हेडिंग है ना, एक हेडिंग तो यहाँ पे है जो डिफरेंशिएट किसे करना है, मार्केटर को। भाई अपने प्रोडक्ट को अलग बनाना है, किसने बनाना है अलग, मार्केटर को। और आइडेंटिफाई किसने करना है, कस्टमर ने। भाई कस्टमर आएगा शॉप डिपार्टमेंटल स्टोर में आया, ठीक है ना, एक रेडिश शैम्पू ये भी रखा है, रेडिश शैम्पू ये भी रखा है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं पहले कौन सा लेके गया था, ठीक है ना। मेरे को तो डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, मेरे को तो डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है, सामने वाले को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। और बहुत थिन लाइन सा डिफरेंस है, बस एक वो फीलिंग का डिफरेंस है कि हाँ भाई मैं मार्केटर हूं तो मैं तो दूसरों से अपने प्रोडक्ट को अलग रखूंगा, और सामने वाला क्योंकि आके उसकी डिमांड करेगा तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये वही प्रोडक्ट है जो मैं लेना चाहता हूं या पहले लेके गया था, ठीक है ना। तो इसमें से ये जो दो हेडिंग है इसमें से एक यहाँ पे आ जाएगी, एक इसके लेटर वाले पार्ट में है, ठीक है ना। देखते बच्चों, helps in product differentiation with the help of branding की हेल्प से marketer can differentiate their product from competing product। marketer अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग कर सकता है, differentiate कर सकता है। it helps the firm to secure and control the market for their product। इससे उस फर्म को हेल्प मिलेगी कि वो क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट को, है ना। भाई जब हम अपने प्रोडक्ट को एक नाम से बेचेंगे, है ना, तो उस नाम को ही तो चलाएंगे ना हम मार्केट में, उसी ब्रांड नेम को तो डोमिनेट कराएंगे ना मार्केट में। यस और नो, तो वो चीज बोल रहा है।
नेक्स्ट है बच्चों हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। ब्रांडिंग ही वो या ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और अल्टीमेटली ब्रांडिंग ही वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम आगे फर्दर क्या कर पाएंगे, एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे। उसका भी शैम्पू रेडिश बेस में है, मेरा भी शैम्पू रेडिश बेस में है, बताओ। और ब्रांड नेम हमने रखा नहीं है, कोई नाम, कोई साइन, सिंबल, टर्म, डिजाइन, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। मैं एडवर्टाइजमेंट किसका करूंगा कि जी हमारा शैम्पू रेडिश बेस में आता है। एडवर्टाइजमेंट तो हमने करा, सेल उसकी बढ़ गई, बताओ क्या फायदा हुआ। इधर तो सुबह सुबह पोपट बन जाएगा ना, ही बन जाएगा। इधर हम क्या, इधर पैसा खर्च कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। बजट के बजट पूरे खाली हो रहे हैं, मार्केटिंग बजट, साला सेल उसकी बढ़ रही है ना। तो वो सेल को हम बढ़ा कभी सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर ही कब सकते हैं, जब हमने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की हो। मान ली मेरे को अगर क्या करना हो, मार्केटिंग करना हो, है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं ये कोई ना बोलूंगा, मतलब मेरे लेवल से सोचोगे अगर आप, तो मैं ये कोई ना बोलूंगा कि बच्चों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहिए, बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। ये तो एक जनरल अवेयरनेस हो गई, क्या हो गई कि बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, बच्चों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं खाली ये कोई ना बोलूंगा, मैं तो टू द स्पेसिफिक होके बोलूंगा ना कि बच्चों ने बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स नमन भैया से ही पढ़ना चाहिए। सही है और नो ना, तभी तो मेरी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर केवल मैं ये बोलूंगा कि लोगों ने शैम्पू यूज करना चाहिए, और अगर मैं शैम्पू मैन्युफैक्चरर हूं, तो लोग तो किसका भी शैम्पू खरीदेंगे। जेनेरिक से कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता, समझ आ रही है ना आपको बात। अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो आपको ब्रांडिंग करनी ही पड़ेगी, और ब्रांडिंग का यही फायदा होता है कि इससे आप क्या भी कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। वही लिखा है यहाँ पे। अब ब्रांड हेल्प्स अ फर्म इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग प्रोग्राम्स। जो एक ब्रांड होता है वो एक फर्म की हेल्प करता है एडवर्टाइज करने में और किसी भी प्रोग्राम को डिस्प्ले करने में, ठीक है ना। प्रोग्राम को डिस्प्ले करना, जैसे मान लिया हमने आईपीएल को स्पॉन्सर किया है, हमने क्या किया है, आईपीएल को स्पॉन्सर किया है। तो मान लिया ये मोबाइल वाले कर रहे हैं कोई, तो अभी मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, तो वो बोलेंगे मोबाइल स्पॉन्सर आईपीएल, या वो बोलेंगे वीवो आईपीएल। मोबाइल स्पॉन्सर आईपीएल में ऐसा फर्क पड़ेगा हमारे को, या वीवो आईपीएल में हम वीवो है तो हमें उसमें फर्क पड़ेगा। जो हमारा मकसद है वो मोबाइल बोल के अचीव होगा या वीवो बोल के अचीव होगा। मोबाइल तो सभी है ना, स्मार्टफोन तो सभी बेच रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। वैसा तो वही कह रहा है कि डिस्प्लेइंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को हम डिस्प्ले तभी कर सकते हैं जब हमने ब्रांडिंग की होगी। विदाउट अ ब्रांड नेम द मार्केटर कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर द जेनरिक प्रोडक्ट। इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूँ आपको। बिना ब्रांड नेम के एक मार्केटर जस्ट एक क्या कर सकता है, प्रोडक्ट की जेनेरिक, मतलब जो जेनेरिक प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस डाल सकता है मार्केट में, कि बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, बच्चों ने बिजनेस पढ़ना चाहिए, है ना, लोगों ने स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, ठीक है ना, लोगों ने ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, लेकिन लोगों ने ज्वेलरी जगदम्बा ज्वेलर्स से ही खरीदनी चाहिए, है ना। ये तो हमारे को तो तभी फायदा मिलेगा ना, अगर हम ऐसा बोलते हैं लोगों ने ज्वेलरी पहननी चाहिए, तो वो तो मार्केट में बहुत सारे वो है ना ट्रेडर, है ना, बहुत सारे सेलर है, तो वो तो कहीं से भी जाके खरीद लेंगे कि भाई ऐसा ऐड आता है कि भाई ज्वेलरी पहननी चाहिए, है ना, वो खरीदनी चाहिए, अच्छा रहता है ना, एक शो ऑफ होता है। लेकिन हाँ, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम्हारी सेल हो भी सकती है, पैसा तुमने लगाया, मजा कोई और ले गया। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन तुम्हारे को तो फायदा जब भी मिलेगा ना जब तुम ब्रांड अपना सेट करके रखोगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि विदाउट ब्रांड नेम आप जेनेरिक प्रोडक्ट के बारे में ही अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। और आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि तुम्हारे ही प्रोडक्ट की सेल होगी, भले ही तुमने कितना मोटा पैसा खर्च कर दिया हो। भले ही उसके बाद फिर चाहे नोरा को साइन कर लेना, चाहे उर्वशी को साइन कर लेना, चाहे किसी को भी, चाहे वो नीरज चोपड़ा को साइन कर लेना, किसको भी साइन कर लेना, कितना ही पैसा लगा देना, सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही ना। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्राइसिंग। सुनो ना, अगर हमें अपने प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस क्या करना है, चार्ज करना है, तो ब्रांड ब्रांड अगर हमने सेट करके रखा होगा, ब्रांडिंग की होगी, तभी तो क्या कर सकते हैं। बताता हूँ मैं आपको। एक वाइट ग्लास में कॉफी है और एक पे वो एलिगेंट सा लोगो बना हुआ है स्टारबक्स का, आय हाय,
हाँ जी, सुनो ना आप, सुनो ना आप, अगर दोनों पे अभी एक बार के लिए अपने मन में सोचो, इमेजिनेशन में लेके आओ कि उस पे वो लोगो नहीं है, जस्ट वाइट ग्लास है, वो बड़ा सा ग्लास है, उसके ऊपर वो भी लगी हुई है, जो भी बोलते ढक्कन जो भी बोलो आप, और वो भी है उसमें, है ना, वो सिपर भी है, जो भी आप बोलो, हाँ पाइप बोल दो चलो, ठीक है ना, जो सब कुछ है, पर वो लोगो नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मान लिया मैं कोई भी बंदा वो आपको क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, और एक के लिए मांग रहा है कि जी ये 10 रुपए का है, एक के लिए मांग रहा है ये 600 रुपए का है, क्या कह रहे हैं, 800, 500, कोई बात नहीं। अरे देखो, हाँ जी, तुम क्या बोलोगे, दोनों एक ही तो है जी, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, बात समझ में आ रही ना। अच्छा, तुम 4 सवाल जवाब करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन अगर हमें तुम्हारा डंक दाबना है, मतलब नहीं समझा क्या आपको, मतलब तुम्हें चुप करना है, ठीक है ना, तो एक तो वही है, एक तो वो प्लेन सा वो ग्लास है, और एक पे स्टारबक्स का लोगो है, ऐसे नहीं कि मैं अपनी दुकान में लाके स्टारबक्स बेचने लगूं, मतलब स्टारबक्स का आउटलेट है प्रॉपर, ठीक है। तुम उधर जाके बोलोगे, स्टारबक्स में कोई जाके ऐसा बोलेगा कि उधर तो ये कितने की मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है, तुम 600 की क्यों दे रहे हो, भले ही, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफरेंस कुछ ना कुछ तो है ना, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ तो बिल्कुल अलग ही है, ऐसा भी नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। चलो होगा भी डिफरेंस, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं और पे 20 में मिलता है या 30 में मिलता है, इधर 500 600 में मिल रहा है, समझ में आ रही है ना, ऐसा 15 और 20 टाइम्स का डिफरेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये डिफरेंस आया क्यों, ब्रांडिंग की वजह से, किसकी वजह से, आपने अपने प्रोडक्ट की इतनी वर्थ जो जनरेट करी, वो किसकी वजह से करी, ब्रांडिंग की वजह से, समझ में आ रही है ना बात आपको। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग, आप अपने प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। वापस से एक और एग्जांपल देता हूं जो ऑलरेडी दिया था, टाटा, जो टाटा टी है, वो प्रीमियम का, गोल्ड का, अग्नि का अलग अलग प्राइस क्यों चार्ज कर पाती है, क्योंकि वो प्रीमियम है, वो अग्नि है, ये गोल्ड है। अगर वो टाटा टी बोले खाली, टाटा टी, तो कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस देगा क्या टाटा अग्नि या टाटा गोल्ड का, नहीं देगा, बोले ये भी तो टाटा टी है, वो भी टाटा टी है ना, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता, क्योंकि ब्रांडिंग अलग अलग हुई हुई है, ठीक है ना। तो बस आज की लास्ट हेडिंग है बच्चों, अ ब्रांड हेल्प्स अ फर्म इन एडवर्टाइजिंग एंड सॉरी डिफरेंशियल प्राइसिंग, मैं भी कहां पे चला, एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम हेल्प्स द फर्म, एक जो एस्टैब्लिश ब्रांड नेम होता है वो फर्म की हेल्प करता है टू चार्ज अ हायर प्राइस, क्या चार्ज करने में, हायर प्राइस चार्ज करने में, देन द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट, किससे, भाई मैं मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस कब चार्ज कर पाऊंगा, जब मैंने अपनी ब्रांडिंग करके रखी होगी, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल बिकॉज कस्टमर्स आर रेडी टू पे फॉर मोर फॉर प्रेफरेबल ब्रांड, क्योंकि कस्टमर हमेशा एक जो प्रेफरेबल ब्रांड होता है जिसको लोग पसंद करते हैं, आप क्यों एप्पल के लिए आप ज्यादा पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो, तो वो स्मार्टफोन नहीं है क्या, है ना, लेकिन फिर भी आप उसके लिए ट्रिपल डबल पैसा क्या करना चाहते हो, खर्च करना चाहते हो भाई, है ना, रुतबा है, जलवा है किसका, ब्रांड का, ठीक है ना। तो ब्रांड ही वो चीज होती है, ब्रांडिंग ही वो प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप ब्रांड सेट करते हो, और ब्रांड ही आपको अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा चार्ज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। वरना तुम्हारा शैम्पू भी रेड है, हमारा शैम्पू भी रेड है, ब्रांड है नहीं है, अब चार्ज करके दिखाओ, तुम एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तुम कुछ भी बताओगे कस्टमर इसी पर रहेगा, ये भी लाल है, ये भी लाल है। थैंक यू वेरी मच। लाल है के साथ ही आज की क्लास क्या करते हैं, हम रैप अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।